नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। कानपुर का गंगा मेला क्रांति से जुड़ा हुआ है और ये सभी जानते हैं कि गंगा मेला कितना ऐतिहासिक है। वैसे तो कानपुर में 7 दिनों तक होली का जो ये त्यौहार है ये मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ी हुई कहानी सामने आती है, जिसको लेकर आज एक आज़ादी कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत से जो मजदूर थे, जो जमींदार थे, वो छूटे थे और उस समय जो अनुराधा नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र था, उस दौरान रंगों को एक दूसरे को लगाकर, गुलाल लगाकर और उस खुशी में झूमते हुए नजर आए थे, क्योंकि आजाद अपने आप को महसूस कर रहे थे। और तब से लेकर 1942 से इसकी शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक ये गंगा मेला उतने ही लब्बो-लुआब के साथ मनाया जाता है, उतने ही रंगों के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक गंगा मेला है, रंगों का गंगा मेला है और इसमें हर कोई सराबोर नजर आता है। तो गंगा मेला की वो तस्वीरें भी के न्यूज़ आपके साथ साझा करेगा अपने दर्शकों के साथ कि किस तरीके से गंगा मेला लोग मनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। झकरकटी में इस गंगा मेला कार्यक्रम का आयोजन माफ कीजिएगा, कानपुर के सरसैया घाट में आयोजन किया गया है गंगा मेला कार्यक्रम का, और वहां पर लोग गंगा मेला में पूरी तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक है और बेहद हर किसी के लिए बेहद खास है, खुशियों का त्यौहार, और इसे बखूबी मनाते हैं क्योंकि एक संदेश भी इसके साथ जुड़ा हुआ है आज़ादी का, और उसी आज़ादी के साथ इसे आज़ाद ढंग से, बेबाक ढंग से मनाया जाता है। तो एक बार अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। विशाल, आपको आवाज़ मिल पा रही है? ये रंगों का त्यौहार और इस गंगा मेला के मौके में क्या कुछ वहां पर खुमारी नजर आ रही है? राजनीतिक रंग मिलेगा, जहां पर आपको लोग जो है वो एक गली ध्वनि के साथ मिलेंगे आपको। इस तरफ मेला लगा हुआ है, हम उधर चलते हैं और लोगों से जानेंगे और लोगों से पूछेंगे वो मेले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव लगा हुआ है और गंगा मेला जो ऐतिहासिक गंगा मेला कानपुर का कहा जाता है, जहां पर 7 दिनों तक होली के विरोध करने पे अंग्रेजी हुकूमत विरोध करती है उसका, तब यहाँ पर गंगा मेला शुरू हुआ था। लगभग 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन तो क्या कहते हैं, तो होली खेली जाती है। बिल्कुल विशाल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जो लोग हैं और लोग इस गंगा मेला के दौरान जो स्टॉल्स लगाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आते हैं, तो किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? आपको देखते हुए भी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो चीजें हैं, उनको भी लेकर लोगों से कहीं ना कहीं कहा गया है। हमारे साथ कानपुर की अगर बात की जाए तो गंगा जमुना तहजीब क्यों कही जाती है, हमारे साथ हजार पर क्या नाम है आपका? आज ये अशोक जी मौजूद है। कानपुर में ये जो ऐतिहासिक गंगा मेला है, किस तरीके से शुरू होती है? होली के पावन पर्व पर पूरे देश में होली एक दिन मनाई जाती है, लेकिन ये कानपुर का गौरव है कि कानपुर में एक हफ्ते मनाई जाती है। इसका कारण ये है, कानपुर में जब होली मनाई गई और अंग्रेजों ने यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपनी कस्टडी में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया, तो कानपुर वासियों ने उस वक्त तक यहाँ से धरना नहीं समाप्त किया जब तक उनको छोड़ नहीं दिया गया। तो इसी जेल से वो छोड़े गए थे एक हफ्ते के बाद। इसी कारणवश जो है यहाँ की होली आपस में भाईचारा कर सके। ये हमारा जो शहर है, ये माँ गंगा के पावन तट पर बस्ती की बस्ती है, तो कानपुर नगरी है। ये प्रदेश जो हमारा है, ये पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्म भूमि है। हम उस भूमि में रहते हैं। हर समाज क्या करना चाहेंगे? रखे इंसान रहे, खुद ब खुद आ जाएगी। मैं इसी के साथ सारे कानून शहर वासियों को होली के मेले की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। लोग हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को अपने तरीके से देखते हैं और सबका यही कहना है ये हर्षोल्लास का त्यौहार है। ये गणेश शंकर विद्यार्थी की कमी है, जहाँ तक गुहानी का ये
शहर है, यहाँ पर सिर्फ आपको प्यार मिलेगा, यहाँ पर चीजें आपको उस तरीके से मिलेंगी। मेरा और भी है, कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखा है और ये कानपुर का ऐतिहासिक मेला आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से होली का गंगा मेला है वो कहीं ना कहीं अपनी पीठ पर है। चुनावी रंग चढ़ता है यहाँ पर आपको तमाम दलों के नेता आपस में एक दूसरे से मिलते नजर आएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद। शिवांग भाई, बहुत बहुत पहले तो बधाई है गंगा मेला से। कैसे देख रहे हैं गंगा मेला? आपको उल्लास से जवाब मिल जाता है और सारे लोग यहाँ पे कानपुर में गंगा मेला कभी का तुरंत बना। कुछ आपसे जुड़ने के लिए तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। ऐसे ही आपको हर स्टॉल यहाँ पर मिलेंगे। ये बहुत कम देखने को मिलता है जब किसी दौर के समय मिलते आ रहे हो। और भी कुछ लोग हैं इस तरीके से देखते हैं, बड़ा ऐतिहासिक मिलता है। मेला में आज देश की आजादी को लोग यहाँ मना करते याद करते हैं। किसान दिवस है। क्या कहना चाहिए? जहाँ बना गया तो भैया नीचे बैठे गंगा भैया उसका डस्टर है भैया उसके ऊपर घूमे होली वाले सारे भैया। तो इसीलिए ये कानपुर मशहूर है। ये अपनी मस्ती के लिए जाना जाता है। ये एक जो क्रेज आप जो ऐतिहासिक चीजें को संजो के रखने का काम ये गंगा मेला कर रहा है। भारत की अगर बात की जाए पूरे विश्व में कानपुर का गंगा मेला प्रसिद्ध है। ये इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर विश्व का शहर जहाँ पर 7 दिन तक होली खेली जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगा मेला की। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं। ये राम दरबार है। वो जो एक तो 7 दिन तक ये होली यानी कि गंगा मेला पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन कानपुर का जो होली का त्यौहार है ये बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि इसके साथ एक इतिहास, एक क्रांति, एक आज़ादी जुड़ी हुई है। वैसे तो कहा जाता है कि आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन इस 81 वर्ष के बाद भी आज दिन तक इस बार 82वां देखा जाए तो ये गंगा मेला मनाया जा रहा है और यहाँ पर लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इस गंगा मेला की टीका करते हुए नजर आते हैं और उसी तरीके से, उसी जोश के साथ, उसी उल्लास के साथ मनाया जाता है और उसी आज़ादी के साथ जो उस वक्त महसूस किया गया, यानी कि 1947 के बाद 1942 से इसकी शुरुआत और लगातार उस आज़ादी को महसूस करते हुए 7 दिनों तक ये क्रांति और ये रंग का त्यौहार मनाया जाता है। आज़ादी के दीवानों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, गंगा मैया के दर्शन करते हैं और हमें प्रसन्नता है कि ये त्यौहार हमारे विधानसभा क्षेत्र में मनाया जाता है और हम लोग हंसी खुशी इस त्यौहार को हर साल मनाते हैं और पूरे कानपुर वालों को इस ऐतिहासिक त्यौहार की मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। चुनावी रंग भी लगा हुआ है इस बार होली में, तो कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो ठीक है, इस बार का चुनाव आम नहीं होगा, इस बार का चुनाव खास होगा। कानपुर परेशान है कि आम चूस के खाना है कि काट के खाना है, तरीका नहीं मालूम पड़ रहा है, इसलिए लोग आम को छोड़ देंगे। इस समय इंडिया गठबंधन के साथ में लोग खड़े होंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आम का जिक्र बार बार हो रहा है।
अब यही पहचान है किसी की, इसमें हम लोग क्या करें? यदि किसी की पहचान ही इतनी है तो हम लोग उसके बाद हमारी क्या गलती है इसमें? ये उनका विषय था, कानपुर के लोग जो उनको जवाब देना ही चाहते थे वो और प्रबल तरीके से उनका विरोध करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तो चुनावी रंग है और अब चुनाव में जो है वो फल की भी एंट्री कहीं ना कहीं हो चुकी है। आम बनाम साइकिल की चर्चा है, इसीलिए कानपुर की जो जनता है वो अब के चुनाव में किसको चुनेगी ये एक बड़ा विषय है। हम आगे बढ़ेंगे और गंगा मेला के जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कानपुर की जनता लगातार जिस तरीके से जो गंगा मेला है वो भीड़ देख सकते हैं आप। एक बार भीड़ देख, कैमरा पर्सन से कहेंगे वो आपको भीड़ दिखाते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं। लगातार लोगों का बढ़ने का जो बहुत बहुत आप सभी को बधाई गंगा मेला की। इस वक्त हम मौजूद है समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय में। हमारे साथ हाजी फजल महमूद, क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष के नाम से मशहूर हैं कानपुर के। कैसे देख रहे हो, ये भी क्रांतिकारियों का मेला है? देखिए, होली आज की ऐतिहासिक ड्यूटी कानपुर शहर की, और खासकर आज का दिन गंगा मेला वाले दिन ये हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं। आपने देखा होगा बेगरगंज चौराहे से लेकर तालाब महल तक होली जली थी, और आज भी आप देखिए तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर ये होली मनाते हैं। और आज का दिन मेले का दिन, ऐतिहासिक मेला पूरा इंडिया में कहीं नहीं होता, सिर्फ कानपुर में होता है। ऐतिहासिक लोग कानपुर में रहते हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं सारे शहर के लोगों को बधाई देते हुए के टीवी के हमारे रिपोर्टर लोगों को, इन आप लोग को भी, सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप इस गंगा मेला को कवरेज कर रहे हैं। तो हर तरफ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो गंगा मेला को लेकर सब के पास अपने अपने कुछ मुद्दे हैं, और किस तरीके से गंगा मेला मनाया जाता है इसको लेकर भी लोग बता रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम बाहुल्य चीज़ें कही जाती हैं वहाँ पर भी जिस तरीके से जो एरिया है मुस्लिम बाहुल्य वहाँ पर भी किस तरीके से गंगा मेला मनाया जाता है। और आगे बढ़ेंगे, कुछ ही दूर पर गंगा जी का तट है, वहाँ पर गंगा मेला जहाँ पर उन शहीदों ने नहाया स्नान किया था, जहाँ पर अगर बात की जाए कि किस तरीके से गंगा मेला को मनाया गया, गंगा मेला में लोगों को गंगा मेला कैसी खुशी है। 7 दिन तक कानपुरिया होली खेलते हैं। कानपुरिया 7 दिन तक होली खेलते हैं। होली का उत्सव, होली का माहौल कानपुर के अलावा कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। जो उत्सव, जो माहौल, होली का जो उड़दंग, जो सब कुछ कानपुर में ही है और कहीं नहीं है। 7 दिन तक होली खेली जाती है, लेकिन आपके चेहरे से लग नहीं रहा कि आप 7 दिन होली खेली गई है। कोई दिन ऐसा नहीं बचा जिस दिन होली ना खेली गई हो। इससे साफ कर लेते, ब्लीचिंग से साफ कर लिया, ब्लीचिंग करनी पड़ती है, रंग खेलते हैं। हाँ, होता है। तो आज समझिए बस ये ऐतिहासिक मेला है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में एक अपनी पहचान बनाए हुए। जिस प्रकार से यहाँ का व्यापार है, मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को। ये तभी से जब से आंदोलन हुआ था 1857, उसके बाद जिस प्रकार से कानपुर में मेला मनाया जा रहा है उसको अभी तक कानपुर के लोग बचाए हुए हैं और बनाए रखे हैं। इसी प्रकार सभी को होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल, जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता था कानपुर, वो कहीं ना कहीं भी बना हुआ है। फिर से देखेंगे कि कुछ ही दूरी पर है जहां पर हम फिर से पहुंचेंगे। हम उस जगह पर जहां पर लगातार गंगा मेला की अगर बात की जाए तो गंगा के उस तट पर जहां पर शहीदों ने स्नान कर 7 दिन बाद होली को मनाया था। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनूप पचौरी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ को। गंगा मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहाँ ऐतिहासिक गंगा मेला कानपुर का अनोखा और अकेला भाजपा परिवार की तरफ से समस्त कानपुर वासियों को गंगा मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनावी रंग सर चढ़ा हुआ है इस बार, इसको कैसे देखते हैं?
आपको कुछ दिखाई दे रहा रंग चढ़ाए? यहाँ तो एक ही रंग है, भगवा, और कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान। 400 पार। 400 पार। तो सारे भारतीय जनता पार्टी के जिस भी कार्यकर्ता से आप बात करिए, वो भगवा रंग चढ़े होने की बात कर रहा है, वो 400 पार की बात कर रहा है। और भी आगे बढ़ेंगे, लोगों से मिलेंगे और किस तरीके से वो गंगा मेला को मना रहे हैं। तमाम स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। तस्वीरें जो हैं ये गंगा मेला, ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर 7 दिन बाद जब जेल से अंग्रेजी हुकूमत से वो क्रांतिकारी, वो आंदोलनकारी जिन्होंने आज़ादी में 1942 में जब वो रिहा होते हैं जेल से, उसके बाद वो इस गंगा के तट पर आकर स्नान करते हैं, जिसके बाद कानपुर में होली जो मनाई जाती है उसे गंगा मेला का नाम दिया जाता है। और जब उन्हें जेल में रखा जाता है उन क्रांतिकारियों को, तो वो 7 दिन की होली होती है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, किस तरीके से देखती हैं कानपुर में 7 दिन तक होली खेली जाती है? ये इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर 7 दिन तक होली खेली जाती है। ये इकलौता ऐसा शहर और ये गंगा मेला है। गंगा मेला सिर्फ कानपुर में ही किया जाता है क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम का एक पार्ट है और जिसको हम कानपुर वासी अभी तक मना रहे हैं। और ये हमारे होली फेस्टिवल का एक पार्ट है और बहुत ही उत्साह से हमारे कानपुर में होली मनाई जाती है। और सभी धर्म के लोग सद्भावना के रूप में गंगा मेला का ये पर्व जो आज हो रहा है इसको मनाते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हम कानपुर वासी बढ़ चढ़ करके इस त्योहार में, बल्कि सभी त्योहारों में पार्ट लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको गंगा मेला की। तो ये भीड़, यहाँ पर आपको सियासी लोग मिलेंगे, यहाँ पर आपको सामाजिक लोग मिलेंगे, यहाँ पर आपको मीडिया हाउसेस के आपको टेंट मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से कानपुर के लोग इसको एंजॉय करते हैं, कानपुर के जो लोग हैं वो अब उनके पास अपनी एक कहानियां हैं, वो अपनी कहानियों को लेकर मेले में घूमने आते हैं, किसी की पुरानी यादें हैं। आपको बता दें, आज सुबह हटिया में वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर झंडारोहण होता है, उसके बाद वहां से रंग का ठेला निकलता है जो पूरे एरिया में घूमते हुए पहुंचता है बिराहना रोड। उसके बाद बिराहना रोड में गंगा का जो रंग है, गंगा मेला का त्योहार है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? गंगा मेला कानपुर में इकलौता ऐसा शहर है विश्व में जहां पर 7 दिन तक होली खेली जाती है और 7वें दिन गंगा मेला मनाया जाता है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई, कानपुर के नगर वासियों को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि गंगा मेला हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कानपुर में जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ के नौजवानों ने एक रणनीति बनाई थी, उस समय अंग्रेजों की सिपाहियों ने उनको उठाकर कानपुर की जेल में डाल दिया था। और आज के दिन उदया तिथि में, अनुराधा नक्षत्र में आज के दिन आज़ाद हुए थे। तब से यहाँ पर गंगा मेला का त्यौहार मनाया जाता है। और गंगा मेला का त्यौहार मनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि हमारे लिए होली से ज़्यादा महत्वपूर्ण गंगा मेला होता है। और इस समय तो हमारे लिए और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे 500 साल से हमारे आराध्य टेंट में थे, आज वो अपने घर में रहे हैं। इसलिए हम सनातन धर्म के मानने वालों के लिए ये गंगा मेला हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण देता है। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी लोगों को ढेर चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। इस बार कैसा लग रहा है? सब लोग 400 पार की बात कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, लेकिन धरातल पे क्या स्थिति आप बता दें। देखो, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है। विपक्ष पूरी तरीके से टूट चुका है। पूर्व का अनुभव भी आप जानते हैं। आपका एक चैनल जागरूक चैनल है, आपने देखा कि सपा और कांग्रेस लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी अच्छी बढ़त मिली थी। और अब की बार तो जो हमारे 10 साल प्रधानमंत्री जी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के बीच में गई हैं, और साथ में जो पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में सुशासन को दिया है, उससे पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पूजनीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सुरेश जी। तो ये थे सुरेश अवस्थी, भाजपा के
वरिष्ठ नेताओं में गिनती है इनकी प्रदेश में, और जिस तरीके से इन्होंने जो चीजें बताई वो कहीं ना कहीं है कि भाई 400 पार की बात चल रही। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है कानपुर की ऐतिहासिक गंगा मेला के पर्व पर आप सभी को, सारे कानपुर को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिस तरीके से के चैनल देश की और कानपुर की सेवा कर रहा है उसको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कैसे देखते हैं 7 दिन तक इकलौता कानपुर है जहां होली खेली जाती है? ये कानपुर का ऐतिहासिक पर्व है, ये हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये अंग्रेजों के शासनकाल से चलता चला आ रहा है। इसी आज के दिन के बाद से कानपुर के अंदर होली समाप्ति होती है। क्रांतिकारी है, देखने को मिलते हैं, और भी कई नेता हैं, कई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष MLC सलील बिश्नोई जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत बधाई आपको गंगा मेला की। आप सभी को भी कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेला की बहुत बहुत बधाई। और हम लोग कानपुर के लोग अभी एक लोकतांत्रिक त्योहार में भाग लेने जा रहे हैं। राम राज्य की स्थापना हुई है, हर जगह हर्ष का माहौल है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सारे दुख कष्ट चले गए हैं, सब जगह हर्ष का माहौल है। देश विदेश में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये मान लीजिए कि शुभकामनाएं। माँ गैया, माँ गंगा मैया सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। इस गंगा मेला में सभी भाईचारा बना रहे, यही मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, सारी चीज़ों को बता रहे हैं। सबके पास एक जो कहानियां हैं कानपुर के गंगा मेला को लेकर, ये वो स्टॉल्स हैं जहां पर आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। ये महिलाओं का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी एकता और दिन एक दूसरे से गले मिलकर के कानपुर के गंगा मेला में आए। तो विगत कई वर्षों से किस तरीके से लोग देख लीजिए, ये वो तस्वीरें हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर अगर बात की जाए तो गंगा वो घाट है जहाँ पर आनंद ले और गंगा मेला की देख सकते किस तरीके से लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। और की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कानपुर की जो ऐतिहासिक धरती है उसको लेकर। सर, कैसे देखते हैं जो ये क्रांतिकारी मेला है? ये क्रांतिकारी मेला नहीं कहते हम होली मिलन बोलते। फौजी आदमी किसी का नहीं होता है। फौज के लिए
चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, मेरे दिल में सब बसाई हो। क्यों? बॉर्डर पे आप काम नहीं आएंगे, हिंदू काम नहीं आएगा, मुस्लिम काम नहीं आएगा, ईसाई नहीं आएगा, लेकिन भाई बगल में अगर मुसलमान रहे तो काम आएगा। बोलो भैया। बिल्कुल सही। मैंने 3 लड़ाइयाँ झेली है, ये बैठे हैं, कलेजा कांपता है जब मैं बोलता हूँ इस 82 साल की उम्र में। देखो और भी लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं आप लोग इस जी ये पूरे उत्तर प्रदेश में कानपुर में ही ये संभव है और कानपुर में ही ये क्या कहते हैं गंगा मेला का पर्व मनाया जाता है। होली से लेकर के अनुराधा नक्षत्र तक लगभग 6 से 7 दिन, कभी कभी 8 दिन भी। और गंगा मेला का जो ये हम लोग यहाँ पर कैंप पिछले 15 वर्षों से लगा रहे हैं, साल भर में ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर सब बधाइयाँ देते हैं और एक क्रांतिकारियों की याद में ये मेला लगता है, तो वो भी एक जोश और जज्बा बना रहता है सभी के बीच में। तो जोश और जज्बा बना रखने के लिए भी ये मेला, ये कैंप यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर जब लोग आते हैं वो किसी भी दल से हो, किसी भी समाज से हो, जब वो इस पूरे गंगा मेला में आते हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग ऊर्जा के साथ आते हैं, एक अलग जोश से आते हैं। थोड़ी ही दूर पर वो स्थल है जहाँ पर तो एक अलग ऊर्जा के साथ आते हैं, एक अलग जोश से आते हैं। थोड़ी ही दूर पर वो स्थल है जहाँ पर सरसैया घाट की है, जहाँ पर इस पूरे रास्ते में आपको लोगों के कैंप नजर आएंगे। यहाँ पर लोग आपको एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए होली की बधाई देते नजर आएंगे। ये वही कानपुर की धरती है जहाँ पर पूरे विश्व में इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर 7 दिनों तक होली खेली जाती है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 1942 में लोगों को 1942 का वो दिन, वो साल था जहां पर कांग्रेस, जहां पर जो लोग थे, कानपुर में होली में प्रतिबंध लगता है और जो लोग रंग खेलते हैं लगभग 50 से अधिक वो लोग, उन्हें उठाकर अंग्रेजी हुकूमत लेके चले जाती है जेल और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ होली खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसके बाद जब 1 हफ्ते तक पूरे शहर में होली खेली जाती है, उसके विरोध में फिर कहीं ना कहीं जाकर वो होली मनाई जाती है और 7 दिन तक उसके विरोध में होली खेली जाती है। और उस तरीके से अगर बात की जाए और सबसे बड़ी बात जो इस कानपुर को खास बनाती है, इसके अलावा होली के अलावा आपको कहीं पर भी 7 दिन की होली नहीं। राजनीतिक मंच है, सामाजिक मंच है, बात करेंगे। जी। क्या नाम है आपका? अमिताभ मिश्रा, प्रवक्ता हैं कानपुर कांग्रेस के नेता हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो ये राजनीतिक मंच नहीं, आपको बहुत गंगा मेला की बधाई हो। अब 7 दिन तक होली खेली जाती है कानपुर में, बड़ा ऐतिहासिक जुड़ाव है। तो ये जो गंगा मेला का कार्यक्रम है पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं होता है और ये 1942 से ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये इस कार्यक्रम की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि यहाँ पर ना कोई राजनीतिक मंच होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है। सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और अपने पुराने गिले शिकवे को दूर करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। संजीव दरियाबादी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सर पहले तो गंगा मेला की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से सर देखते हैं गंगा मेला? चुनावी साल है। देखिए, गंगा मेला एक ऐतिहासिक पर्व है जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा एक पर्व है जिसको लगभग 82 साल से कानपुर की जनमानस दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर जातिवादहीन होकर इस पर्व को मनाने का काम कर रहे। चूँकि आज चुनावी माहौल है, ये निश्चित
365 दिन मोहब्बत के रंग चले तो इसमें कुछ बात क्या होती है। तो विगत कई वर्षों से एक तरफ तो ये रंग जितना चोखा चलेगा कर देगा वो ये तो बाद में फेल करेगा, जनता आपकी बार फेल करेगी। एक ही बात है, जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। होली जब खेलो तो रंग ऐसा भरो जो ना नफरत का हो ना मजहब का हो, जिसमें बस प्यार ही प्यार हो। पाँव ऐसा धरो जिसके आंटों में बस प्यार ही प्यार हो। ये जो सरकार ये चाहती यही ना हो, और हम यही चाहते हैं इसी विरासत में जिएंगे। विरासत बचाने का भी चुनाव मैया की वहाँ आरती होती है। सारे राजनीतिक दलों के लोग यहाँ, सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित होते हैं और जाती है। हर तरीके से लोग लोग बाहर घूमने जाते हैं। अच्छा, उससे छुट्टियों को मानने उठाते हैं, क्योंकि कानपुर में तो होती है 8 दिन की। आपको तो होती नहीं है, कानपुर की होली है जो आपके 8 दिन की होती है। पहले होती थी तो 8 दिन चलता था। कानपुर महानगर का एक अवसर है जिसमें होली गंगा मेला मनाया जाता है। तो इसका जिक्र ही नहीं है कहीं। कह रहे हैं कि विश्व में नहीं है, विश्व अब यहाँ से लोग दर्शन कर चुके हैं। रूम है अब के लिए और मेले में अपनी सहभागिता निभाने के लिए मेरे के तौर पर राजनीतिक लोगों के साथ यहाँ पर जो हैं एक दूसरे को पेश करते हैं, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये तस्वीरें देखिए गंगा मेला एक सनातन संस्कृति के जागरण के समय में पड़ा है। ये और प्रसन्नता की बात है। इसी तरह इस देश की संस्कृति जागृत होती रहे और विश्व में फिर से भारत की संस्कृति के गौरव का चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में कुछ नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो इतिहास का जिक्र करते हुए कानपुर के शहर है, गंगा मेला में आए तो विगत कई वर्षों से
हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ शैलेंद्र त्रिपाठी। शैलेंद्र त्रिपाठी जी। शैलेंद्र जी, 7 दिन तक होली खेली जाती है इस शहर में। ये गंगा मेला का जो है बहुत पुराना अपना चला आया है, पूरा सप्ताह भर का। और आज के दिन हम लोग जैसे चावल में खिचड़ी या और मान लीजिए कि मिलवा दाल की तमाम तरीके की मिल जाती है, उसी तरीके से सभी समाज यहाँ पर आकर के आपस में मिल करके होली मिलता है और कोई नहीं समझ में आता कौन किस धर्म से, किस जात से, किस उससे बैठ करके आता है और सब लोग मिलकर के प्यार मोहब्बत से यहाँ पर होली मिलते हैं। कानपुर के सभी नगरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उन्होंने एक और देखिए, कानपुर में जितनी आगे आप बढ़ते जाएंगे, जितना आप लोगों से मिलते जाएंगे, वो एक आपको नई चीज़ें बताएंगे। अब देखिए, उन्होंने कहा कि ये पूरी खिचड़ी बन जाती है, वो ये खिचड़ी बन जाती है और ये खिचड़ी जात नहीं पता चलती। यहाँ पर सब लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे आओ। मैम, कैसा लग रहा है गंगा मेला? 7 दिन का ये गौरव जो है सिर्फ कानपुर वालों को। बिल्कुल 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 अद्भुत होता है और बहुत सारा साहस हर साल ये गंगा मेला का जो दिन होता है, गंगा मेला का जो क्षण होता है, ये जब से हुआ है, माने वो ब्रिटिश हुकूमत जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, ऐसी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कानपुर के किशोरों ने, कानपुर के युवाओं ने जो संघर्ष किया था और उनके संघर्ष के साथ पूरा कानपुर कैसे एकजुट हो गया था, उसकी कहानी कहता है ये गंगा मेला है। वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां कानपुर के इस स्वतंत्र संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ने का काम करेंगी, उस साहस से पुनः पुनः अपने आप को भरने का काम करेंगी। और सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उस विकसित भारत के अंदर भी कानपुर का निर्वहन करने का काम करेगा। चुनावी साल है, किस तरीके से देख रहे हैं? भारत में ये पहला चुनाव है जिस चुनाव को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप जहां भी अपना कैमरा और माइक लेकर जाएंगे, इस देश की जनता इस चुनाव को लड़ रही है और उन्होंने निर्णय अपने मन को लड़ रही है और उन्होंने निर्णय अपने मन आपको दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से भाई मेले का जो रंग है, मेले में जो जिस तरीके से खिचड़ियाँ पक रही है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, ये आपको आप पता नहीं लगा सकते कि यहाँ कौन है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे लोगों से मिल रहा है। ये तरीका देखिए किस तरीके से लोग स्टॉल लगाए हुए हैं और लोगों से लगातार मिल रहे हैं, बधाइयाँ। हेलो, जो गंगा मेला है वहाँ भीड़ आप देख सकते हैं, वो हर तरीके की चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तस्वीरें बता रही हैं कि कानपुर में गंगा मेला का क्या महत्व है। यहाँ पर लोग इसी तरह से मिलते रहें, पूरे उत्साह और प्रेम के साथ इस उत्सव को मनाते रहें। सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल जी। अब यहाँ पर राजनीतिक मंच के जुड़े लोगों का आना
शुरू हो चुका है, जो लगातार निरंतर रूप से जारी है। यहाँ पर हर बार आपको आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो वैसे वैसे आपको हर जगह एक कोई नेता टकराता हुआ दिखता नजर आएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कोई भी किसी भी दल का नेता हो उसको कहीं ना कहीं वो मिलते नजर आएंगे, दूसरे के साथ देते नजर आएंगे, वो आपको बधाइयाँ देते जगह हैं वो शहर की हैं और जो लगातार शहर से जुड़ने का काम करते हैं। भैया जो हमारी माँ है उनके तट पर होने वाले इस भव्य मेले में हम सभी उत्साह दे सकते हैं कानपुर वासियों का और आसपास के आए हुए जनपद वासियों का। इसका इंतज़ार, इस दिन का इंतज़ार कितने दिनों से लोग घरों में कर रहे होते हैं कि गंगा मेला आ रहा है, उस दिन हम सब मिलेंगे एक दूसरे से। और देखिए मेलजोल का ही एक पर्व है और इस प्रकार से मिलना कि आप ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे को मिल रहे हैं और सबके चेहरे पर उत्साह है, मैं कहूँगा अद्भुत है। शायद विश्व में एक अनोखा कार्यक्रम इस प्रकार का है और अन्य शहरों में भी इस प्रकार कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आप सबको गंगा मेला के बहुत बधाई। तो ये वो लोग बधाइयाँ दे रहे होते हैं। आनंद ले और गंगा मेला की आप सभी को बधाई होनी रहेगी, क्योंकि ये त्योहार साल में एक बार आता है और कानपुर वाले नसीब वाले हैं कानपुर वासी। गंगा मेला में आए तो विगत कई वर्षों से फोन करो आनंद ले और
गंगा मेला की आप सभी को बधाई होती रहेगी, क्योंकि ये त्योहार साल में एक बार आता है और कानपुर बड़े नसीब वाले हैं कानपुरवासी। और सबसे और ऐसी तो विगत कई वर्षों से आनंद ले और गंगा मेला की आप सभी को बधाई होती रहेगी, क्योंकि ये त्योहार साल में एक बार आता है और कानपुर बड़े नसीब वाले हैं कानपुरवासी। गंगा मेला में आए तो विगत कई वर्षों से बधाई होती रहेगी, क्योंकि ये त्योहार साल में एक बार आता है और कानपुर बड़े नसीब वाले हैं कानपुरवासी। गंगा मेला में आए
आनंद ले और गंगा मेला की आप सभी को बधाई होली रहेगी, क्योंकि ये त्योहार साल में एक बार आता है और कानपुर बड़े नसीब वाले हैं कानपुर वासी। जन जन की आंखों के सपने लेके चले, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।